हेलो साथियों, स्वागत है आपका करियर क्लासेस पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने एसएससी के फॉर्म जीडी के अभी फिल कर दिए होंगे और उसकी तैयारी भी आपने शुरू कर दी होगी। तो उसी तैयारी को जांचने के लिए हम आपके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। लगभग 20 प्रैक्टिस सेट लाएंगे आपके लिए। तो जो 25 नंबर की जो हिंदी आती है, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है आपके मतलब सिलेक्शन में। फ्रेंड्स, जो हिंदी है एकदम महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। 25 नंबर काफ़ी मायने रखते हैं और ये 25 नंबर फ्रेंड ऐसे होते हैं जिन्हें आप 25 में 25 कर सकते हैं। क्या फ्रेंड? 25 में 25 कर सकते हैं। मैथ में भी 25 में 25 कर सकते हैं और रीजनिंग को भी 25 में 25 कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 75 नंबर यहाँ से पूरे कर सकते हैं। तो इन 25 नंबर का फ्रेंड्स मैं आपके लिए एकदम हूबहू ऐसा ही प्रैक्टिस सेट लाया हूँ जैसे क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट का फ्रेंड्स तैयारी में बहुत बड़ा रोल होता है। प्रैक्टिस सेट से हमारी कमजोरियां पता चलती हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं फ्रेंड्स? होश उड़ गया, लोग आ गए, तो ये तो बहुवचन है। प्राण उड़ गए, तो ये भी प्राण जो है बहुवचन है। हस्ताक्षर कर दी, ये भी बहुवचन है। यहाँ देखिए फ्रेंड, वर्षा, ये वर्षा हो रही है, तो वर्षा क्या है? एक वचन है और जनता भी एक वचन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम सही है। ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। इधर देखिए, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। मानक भाषा की दृष्टि से हमें अशुद्ध शब्द पहचानना है फ्रेंड्स। जो आपको मैं बता दूं कि 2 नंबर की बर्तनी आती है एसएससी जीडी में। कितने नंबर की? 2 नंबर की बर्तनी आती है। 2 नंबर के विलोम शब्द, 2 नंबर के पर्यायवाची और 2 नंबर की लोकोक्ति आती हैं। तो चलिए, और रिक्त स्थानों का तो बहुत बड़ा रोल होता है। रिक्त स्थान 9 से 10 नंबर के आते हैं। चलिए, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें पहचानिए। कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है? हिंदी एकदम सही लिखा है फ्रेंड्स। हिंदू भी एकदम सही लिखा है। दायुत्व भी सही लिखा है, लेकिन स्थाई ई नहीं होगा फ्रेंड्स। क्या होगा? या आएगा यहाँ पे, स्थाई होगा, या आएगा। तो ये स्थाई शुद्ध शब्द होगा। कैसा? मैं एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूँ। इस स्थाई इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड्स। स्थाई ये एकदम शुद्ध शब्द है। चलिए, तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स बी एकदम सही है, स्थाई। इधर देखिए, लोकोक्ति दी है इधर, जैसे नागनाथ वैसे खाली जगह। लोकोक्ति को भूड़ कीजिए। तो आपने बहुत चर्चित लोकोक्ति है, सुनी होगी, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। नाग और सांपनाथ में कोई अंतर नहीं है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो मैं आपको कुछ इसका स्त्रीलिंग बताने से पहले बता दूं, जैसे राम शब्द है, किसी का नाम है, तो उसमें अगर आ जोड़ दें, जैसे रामा, तो ये स्त्रीलिंग बन जाता है। ऐसे ही कृष्ण में अगर आ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? कृष्णा बन जाएगा। कृष्ण में आ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? कृष्णा बन जाएगा। कृष्णा बन जाएगा, ठीक है। तो ये कृष्णा है, वो स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए एकदम सही है, कृष्णा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अनुज, अनुजा, अनुज माने होता है छोटा भाई और अनुजा माने छोटी बहन, तो आ लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है। चलिए, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको बता दें, जो कथा सम्राट प्रेमचंद जी थे, इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। क्या था? धनपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। फिर यहाँ पे बर्तनी आई है एक, तो सही शब्द पहचानिए। ये उसमें देखिए, सब में मात्राओं की त्रुटि है इन सब में, लेकिन यहाँ पे जो पूर्ति है वो एकदम सही लिखा है, पूर्ति। सही शब्द क्या है? पूर्ति एकदम सही शब्द है। अभिनेता नहीं होता, अभिनेता होता है। छोटी की मात्रा आएगी यहाँ पर भी, अवनति होगा। छोटी ई की मात्रा यहाँ पर भी आएगी, अवनति, ठीक है। चलिए, उन्नति होता है, ठीक है, उन्नति। अब नेक्स्ट देखिए, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? अब लुटिया शब्द का बहुवचन बताना है। क्या होगा? लुटियाँ, लुटियाएँ, लुटिया, लोटे। लोटे तो नहीं होता फ्रेंड्स। क्या होता है लुटिया शब्द का बहुवचन? लुटियाँ होता है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अब आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आनाकानी का मतलब वो सुनेगा तो, लेकिन अभी नहीं सुनेगा। आनाकानी कर रहा है हमारी बात मानने में, तो इधर उधर करना ये तो नहीं है, ये तो इसका चुगली करना होता है। बुराई करना ये भी नहीं। मना करना, अंगूठा दिखाना होता है मुहावरे का अर्थ, मना करना। तो आनाकानी करना का मतलब होता है फ्रेंड्स टाल मटोल करना। ऑप्शन डी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो आपको बता दें, जो जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए, किसके लिए? कामायनी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कामायनी महाकाव्य के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए इनकी जो पहली कहानी है वो कौन सी है, ग्राम है, जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह धनी है फिर भी खाली जगह है, कैसा है? वह धनी है फिर भी कंजूस है। ऑप्शन सी सही होगा। ताकतवर कोई मतलब ही नहीं, वह धनी फिर भी ताकत नहीं, वह धनी है फिर भी कंजूस है, वह धनी है अपितु कंजूस है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। अब तरंग का सही समानार्थी क्या होता है? तरंग के पर्याय यानी समानार्थी का मतलब है फ्रेंड्स पर्यायवाची ही पूछ रहा है। तरंग के पर्यायवाची क्या होते हैं? किरण होता है, उर्मी होता है, उर्मी क्या होता है फ्रेंड्स? उर्मी। और मयूख भी होता है किरण का ही पर्यायवाची। तो यहाँ पे उर्मी एकदम सही शब्द है। क्या? उर्मी तरंग का समानार्थी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिल्ली टेबल के खाली जगह बैठी है। ये एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 ऑनलाइन परीक्षा में। बिल्ली टेबल के खाली जगह बैठी है, अंदर अंदर तो नहीं बैठ सकती, बाहर भी नहीं बैठ सकती, भीतर भी नहीं। कहाँ बैठी? क्या तो ऊपर बैठी होगी या नीचे? बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है फ्रेंड्स, ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लेखपाल और यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसे ज़रूर लगाएं। हालांकि एसएससी जीडी में ये साहित्य से संबंधित प्रश्न ना के बराबर पूछे जाते हैं, शायद कभी पूछ लिया जाए। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है फ्रेंड्स हिम तरंगिनी पर। किस पर? हिम तरंगिनी पर मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। यहाँ पे एक लोकोक्ति गलत है, उनमें से आपको चयन करना है। तो कौन सी गलत है? अधजल गगरी पलटत जाए, पहली ही गलत मिल गई फ्रेंड्स। अधजल गगरी छलकत जाए, क्या होता है? छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए न कि पलटत जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम सही है। आगे कुआ पीछे खाई सही है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ये भी सही। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? अब अलंकारों के बारे में आपको बता दूं, जो अर्थ से चमत्कार उत्पन्न करें वो तो हो गए अर्थालंकार यानी अर्थ से चमत्कार, और जो शब्दों से चमत्कार उत्पन्न करें तो वो शब्दालंकार। तो यहाँ पे अर्थालंकार नहीं है। विरोधाभास अर्थालंकार होता है, विभावना भी अर्थालंकार होता है, और भ्रांतिमान भी अर्थालंकार होता है। लेकिन जो श्लेष है ये शब्दालंकार होता है। तो अतः यही अर्थालंकार नहीं है। श्लेष है, यमक है, अनुप्रास है, ये सब कैसे हैं? शब्दालंकार हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? अब देखिए आप, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो। तो यहाँ देखिए उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, ये तो नहीं हुआ। उपमेय में उपमान की कल्पना हो या संभावना हो, एक ही बात है। तो अतः ऑप्शन बी एकदम सही है। जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो तो यहाँ पे कौन सा होता है? रूपक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मास जो चंद्रमा की खाली जगह के अनुसार गिना जाता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? यानी किसके अनुसार गिना जाता है? गति या रीत? रीत के अनुसार नहीं फ्रेंड्स। चंद्रमा की कैसी गति है, गति के अनुसार गिना जाता है। किसके? गति के अनुसार गिना जाता है। वह क्या कहलाता है? चंद्रमास कहलाता है। जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाने वाला माह क्या कहलाएगा? चंद्रमास कहलाएगा। चलिए वृष, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? तो वृषभानुजा फ्रेंड्स किस शब्द का समानार्थी है? वृष यानी वृषभ की पुत्री हैं, जो 60 बैल की पुत्री हैं फ्रेंड्स। जो कौन है बैल की पुत्री? सीता, जानकी, राधा, पार्वती। कौन थी? राधा थी। वृषभानुजा वो एक दोहा भी है, को घटिए वृषभानुजा बो हलदर के वीर, श्लेष अलंकार होता है वहाँ पे। तो क्या है? वृषभानुजा राधा का नाम था। चलिए बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा का कौन सा है? बहुत सुस्ती से काम करने के लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा? 9 दिन चले अढ़ाई कोस। देखिए पहला ही ऑप्शन सही है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, टाइम तो आपने पूरा ले लिया लेकिन चले कतई नहीं। तो ये क्या है? 9 दिन में केवल अढ़ाई कोस ही चल पाए। तो यही एकदम सही आंसर है, बहुत सुस्ती से काम करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो रेखा किस पे है फ्रेंड्स? अग्र पर है। अग्र का विलोम क्या होगा? अग्र का विलोम
पश्च होता है। अग्र का अर्थ क्या होता है? आगे, यानी तद्भव। अग्र का तद्भव क्या होता है? आगे। आगे का विलोम पीछे होता है, लेकिन ये अग्र तत्सम शब्द है तो इसका विलोम भी तत्सम होगा, पश्च। चलिए आइए, अब ये गद्यांश मैंने ली है जो हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की जो परीक्षा हुई थी सितंबर में, उसमें पूछी गई 2021 पीईटी परीक्षा में। हालांकि उसमें गद्यांश तो आते हैं एसएससी जीडी में, लेकिन वो न ज़्यादा बड़े आते हैं, उनमें केवल खाली जगह दी होती है, वो आपको भरनी होती है। आगे से मैं इसका ध्यान रखूँगा और आपके लिए केवल खाली जगह वाला ही लाऊंगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या प्रश्न है? पहला ही, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। किससे? भय द्वारा, अहिंसा से। यहाँ हमें ढूंढना है उसमें कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू है। धरातल में युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? गांधी जी के अनुसार प्रेम और अहिंसा के द्वारा। तो उसमें ऑप्शन देखिए आप, क्या है? कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। भय द्वारा, अहिंसा द्वारा, सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा। वहाँ क्या दिया था? प्रेम और अहिंसा द्वारा। तो क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी हम उसमें पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यहीं पर थे हम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है, और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है। तो यहाँ स्वर्णिम युग की बात कही गई फ्रेंड्स। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो। पूर्ण शांति और सुख रहा हो। तो क्या है? पूर्ण शांति और सुख रहा हो और तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए गए हों। तो ये भी ऑप्शन में थे, पूर्ण शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। वही तो स्वर्णिम युग होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन एकदम सही है। स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। ऑप्शन ए एकदम सही है। 23 देखिए, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। वैसे नितांत, जैसे नितांत आवश्यकता है, इसकी हमें नितांत आवश्यकता है। तो यानी नितांत का मतलब होता है बिल्कुल। क्या होता है? नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या होता है फ्रेंड्स? बिल्कुल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाने के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। यहाँ देखिए, वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। तो शांति क्यों आवश्यक है फ्रेंड्स? मानव जाति का विकास संभव नहीं है इसके अभाव में। अतः अगर मानव जाति का विकास चाहिए तो शांति होनी चाहिए। तो क्या अर्थ है? यहाँ पे देखिए, आप इन क्वेश्चनों को तो आप आराम से लगा, इससे सरल आते हैं एसएससी जीडी में, जिन्हें आप आराम से लगा लेंगे। विश्व शांति क्यों आवश्यक है? किसके लिए? मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक। मैं अगले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको दिखाऊंगा कि कितने सरल क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी का, जो 2019 में पूछे गए थे, मैं वो लेके आऊँगा। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, क्या आवश्यक है फ्रेंड्स? विश्व शांति की स्थापना के लिए वैसे तो अहिंसा और प्रेम की बात कही गई है यहाँ पे, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, अतः निश्चित यह है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो क्या आवश्यक है? प्रेम और अहिंसा आवश्यक है। जब आप पढ़ेंगे आपके सामने पैसेज होगा तो आसानी से इसे ढूंढ लेंगे। तो क्या होगा? बिना अहिंसा और प्रेम के शांति नहीं स्थापित हो सकती। तो ऐसे विश्व शांति स्थापना के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा हुआ फ्रेंड्स? अहिंसा और प्रेम हुआ। तो ये थे आपके लिए
टॉप 25 हिंदी के क्वेश्चन मतलब जो प्रैक्टिस सेट था हिंदी का यहीं पूरा हुआ। अगली बार मैं आपके लिए बिल्कुल एसएससी जीडी का जो पैटर्न है उस पे एकदम खरा प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर से भी मैं उसमें क्वेश्चन रखूँगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं टॉपिक वाइज एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जैसे कितने विलोम शब्द पूछे गए थे, जो भी 50-60 विलोम शब्द पूछे गए वो सब लाऊंगा। पर्यायवाची जो पूछे गए थे वो भी लाऊंगा। ऐसे ही मुहावरे अलग अलग टॉपिक वाइज में इनको प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊँगा। वेलकम।